नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, पिछले 2 महीने, ढाई महीने में इस देश की राजनीति में जो बदलाव हुआ है, उस पर हम रोज़ बात कर रहे हैं। रोज़ हमने ये भी बात की है कि किस तरह से 14 साल में पहली बार राहुल गांधी ने अकेले पूरे सिस्टम को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया, बीजेपी के पूरे सिस्टम को हिला दिया। ये राहुल इफेक्ट है या आरजी इफेक्ट जो आप कहें, कि इतने बड़े तुर्रम खां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह राहुल गांधी इफेक्ट है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। यह राहुल गांधी इफेक्ट है कि देश के युवा, जो माना जा रहा था कि कभी भी कांग्रेस को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि युवाओं को तो मालूम ही नहीं कांग्रेस की क्या खासियत है, वही देश का युवा सिर्फ आरजी फैक्ट की वजह से आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। कांग्रेस के साथ क्या, इनफैक्ट राहुल गांधी के साथ खड़ा है और अपनी एक वॉलंटियर सेना तक बना डाली है, जो हिसाब किताब बीजेपी से भी मांग रहा है और कांग्रेसियों से भी मांग रहा है कि भाई राहुल गांधी के पीछे क्यों खड़े नहीं हो रहे। तो ये सारे इफेक्ट अभी आपको दिख रहे हैं और ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसका नाम है राहुल गांधी। चाहे वो युवाओं के मुद्दे को लेकर हुआ हो, चाहे वो पैलेट गन के मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो जो भी ये आप शुरू कर सकते हो, जब वो हरदीप पुरी को उन्होंने निशाने पर लिया था उसके बाद से लेके, लेकिन आज की डेट में सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, सेंटर ऑफ न्यूज़, सेंटर ऑफ एवरीथिंग इस देश में जो हो रहा है वो राहुल गांधी है। सोशल मीडिया स्पेस पूरी तरह से राहुल गांधी कैप्चर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक ही चीज़, अगर पॉलिटिकल अगर आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ वो दिखता है राहुल गांधी की क्लिपिंग्स, राहुल गांधी को लेकर बढ़ता युवाओं में क्रेज़, राहुल गांधी को लेकर बदलते राजनीतिक समीकरण, यहाँ तक कि कभी मोदी के मुरीद जो रहे हैं, आज भी मोदी के मुरीद है, वो भी मानने लगे हैं कि राहुल गांधी ने पहली बार मोदी से आगे कदम बढ़ा लिए। तो इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ शुरू की जाए, जिसमें हम जो बोलते हैं, मैं जो विचार रखता हूं, जो मैं विश्लेषण करता हूं, वो आपके सामने रोज़ रखता हूं, लेकिन अलग अलग एंगल से कुछ तीसरा नज़रिया भी हमें समझना चाहिए। और तीसरे नज़रिए को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आरजी इफेक्ट का कहाँ कहाँ क्या क्या असर हो रहा है। तो जब इफेक्ट की बात है तो पहले दूसरों पे इफेक्ट की बात करने से पहले क्यों ना राहुल गांधी के अपने घर की बात की जाए, यानी क्यों ना पहले कांग्रेस की बात की जाए कि ये जो राहुल गांधी का एग्रेशन है, या राहुल गांधी का लीड फ्रॉम द फ्रंट एटीट्यूड है, या राहुल गांधी का पॉपुलर होना है, राहुल गांधी के साथ युवाओं का खड़ा होना है, इसका कांग्रेस पर क्या असर पड़ा है, कांग्रेस में क्या बदलाव आया है और कांग्रेस ने अपने आप को कैसे बदला है, और वो जो पुराने ओल्ड गार्ड है वो क्यों अपने आप को नहीं बदल पा रहे। ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे नेता को या किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा हो। तो आपको मालूम है, मेरे चैनल पर एक शख्सियत आते हैं, अनुपम। ये अनुपम राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है और जो छात्रों के गूंज प्रोग्राम है जिसको लेकर सारा नैरेटिव बदला है, उस टीम का एक अहम हिस्सा है। और इस कार्यक्रम में न सिर्फ राहुल गांधी की भागीदारी है, बल्कि प्रियंका गांधी भी कितना एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं और इसका असर क्या होने लगा है, जो दिखने भी लगा है, ये सब जानने के लिए आज हमने फिर से अपने चैनल पर अनुपम जी को बुलाया है। चलिए अनुपम से जानते हैं कि आरजी इफेक्ट का कांग्रेस पर क्या असर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि अनुपम जी को आप अक्सर लाया करो क्योंकि उनकी इन डेप्थ एनालिसिस आपको पसंद आता। तो अनुपम जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से जुड़ने का, क्योंकि लोगों को आपकी बातचीत में इंटरेस्ट शायद इसलिए आता है क्योंकि आप जो हैं वो टीम राहुल का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बातों पे विश्वास लोग ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए आज जिस विषय पर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसकी शुरुआत ये है कि ये जो अभी पुणे में जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया, छात्रों की गूंज प्रोग्राम,
अब तक उससे पहले जो 3 आप एपिसोड कर चुके थे, 3 प्रोग्राम कर चुके थे, हर प्रोग्राम के साथ इस प्रोग्राम की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है। जी इसको अगले लेवल पर ले जाना क्या हर बार एक चुनौती होता है आप लोगों के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत बड़ी चुनौती है, खास तौर पे क्योंकि राहुल जी जहां खुद शामिल हो रहे हों जिन कार्यक्रमों में, पूरे देश में देखिए बहुत हाई रिसेप्टिविटी है इस वक्त राहुल जी को लेकर, उनकी बातों को लेकर और उनके संघर्ष को लेकर। एक देशव्यापी एक एक नव जागरण कह सकते हैं जो हुआ है। एक बड़ा वर्ग जो अभी से कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं भी था, वो भी अब इस बात पे कन्विंस्ड हो गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो इस वक्त इस देश की आत्मा के लिए, इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी लड़ाई है। तो उस मायने में बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि जहां राहुल जी खुद खड़े हो जाए वहां पे माहौल बन जाता है। तो बहुत उस मामले में कुछ ये नहीं है। मुझे लगता है वो जितना ज्यादा लोगों के बीच जाते रहेंगे, जो कि जाते ही है, हर दिन हर वक्त वो लोगों के बीच ही होते हैं, तो जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे परिवर्तन होता जाएगा, लोगों का मूड बदलता जाएगा और देश का हर कोना, कहीं से भी कोई भी हमसे बात करता है तो ये हम महसूस करते हैं कि लोग चाहते हैं कि राहुल जी उनके बीच जाएं, उनके पास आएं, वो नजदीक से उनको देखें, उनकी बात को सुने। तो राहुल जी को लेकर एक एक बहुत मतलब सिर्फ छात्रों की गूंज की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी है, राहुल जी की अपनी पॉपुलैरिटी भी कई गुना ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी से बिना अतिशयोक्ति के मैं ये बात कह सकता हूँ। अनुपम भाई, एक चीज बताइए, ये जितने भी आपके प्रोग्राम हुए अभी तक, इसमें एक चीज तो क्लियर हुई कि जब आप एक प्रोग्राम करते हो, उसके बाद अगला कहाँ होगा ये तय नहीं होता है, उसके बाद खबरें आती है कि अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर होगा। तो जब अगला प्रोग्राम तय होता है, उससे पहले आपके बॉस क्या कोई स्पेसिफिक ब्रीफ होता है प्रोग्राम को लेकर, अलग होता है, या मतलब किस तरह की उनकी सोच रहती है कि अब आगे क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए ये छात्रों की गूंज के पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि देश की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है और जो बिल्कुल टूट चुकी परीक्षा प्रणाली है, जिसके प्रति घोर अविश्वास है, उसको पुनर्बहाल किया जाए, उस भरोसे को। और जो छात्रों की आवाज है, जो उनकी दर्द है, उनकी पीड़ा है, उसको साझा किया जाए। ये अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वर्गों में और अलग अलग तरह के एजेंडा के साथ, अलग अलग तरह के विषय के साथ करने की कोशिश है। कोटा में शिक्षा व्यवस्था पे बात हुई, देहरादून में पेपर लीक पे बात हुई, इलाहाबाद में भर्ती परीक्षाओं के डिले पे बात हुई, आप पुणे में जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उस पर बात हुई। तो हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश हो रही है और वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे कि राहुल जी देश के सिर्फ युवा ही नहीं, युवाओं में भी जो हर वर्ग के युवा हैं, हर क्षेत्र के युवा हैं, जो रोजगार की लालसा रखने वाले, कोई हाई एंड जॉब की लालसा रखने वाले, कोई जो एजुकेशन सिस्टम से त्रस्त है, कोई जो एग्जाम इरेगुलरिटीज और करप्शन से परेशान है, सबकी बात वो करना चाहते हैं और सबकी बात तरीके से करना चाहते हैं। सिर्फ रूटीन भाषण नहीं देना चाहते। आमतौर पे नेता जो काम करते हैं, सभा बुला के भाषण दिया, आरोप प्रत्यारोप किया, विरोधी पे कई तरह के लांछन लगाए, ये काम आमतौर पे राजनीति में होता है। लेकिन आप देखेंगे कि छात्रों की गूंज के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, किसी भी कार्यक्रम में जो उसको नजदीक से फॉलो कर रहा हो, वो इस बात को महसूस करेगा कि यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राहुल जी बात कर रहे हैं, सच में समस्याओं की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो उन समस्याओं से पीड़ित है और उसके समाधान की बात कर रहे हैं। उसमें कहीं भी बीजेपी, मोदी बैशिंग, ये सब चीजें हैं ही नहीं। तो बहुत ही सकारात्मक और रिजल्ट ओरिएंटेड पूरा कैंपेन और पूरा प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए इसका इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है, जो आपने बात कही, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और इसलिए लोग हर बार नेक्स्ट क्या करेंगे इसका इंतजार भी कर रहे हैं। जी। जैसा भी आपने कहा कि राहुल गांधी की खुद की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई इससे लेके, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ये छात्रों की गूंज कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डिस्कस किया था, जब वो ये सारी चीज सामने आई थी,
तो क्या राहुल गांधी को खुद को ये उम्मीद थी कि पॉपुलर तो प्रोग्राम तो चलो पॉपुलर होगा क्योंकि यूथ के इश्यूज हैं, कि खुद इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि इंस्टाग्राम पे जिस दिन उनका ये प्रोग्राम होता है छात्रों की गूंज खास करके पुणे वाला, और उसके बाद 2 दिन इंस्टाग्राम सिर्फ राहुल गांधी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो इतने पॉपुलर हो जाएंगे, ये आप लोगों ने या खुद राहुल गांधी ने सोचा था कि ये सिर्फ 4 प्रोग्राम से ये हालत हो जाएगी कि इंस्टाग्राम पूरा राहुल गांधी से भर जाएगा? देखिए, ये जो इंस्टाग्राम पूरा राहुल गांधी से भर रहा है, ये तो बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक रिएक्शन है लोगों का। और मुझे लगता है राहुल जी को बिल्कुल इस बात की परवाह चिंता नहीं रहती है कि उनका व्यक्तिगत रूप से पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है, या वो कभी मकसद ही नहीं रहा है। वो मकसद रहता तो आपने पिछले 10-15 साल में जिस राहुल गांधी को देखा है, जिन्होंने कई तरह के झूठे आरोप, प्रोपेगेंडा को कितनी दिलेरी से, कितनी शिद्दत से सामना किया है, बिना ये परवाह किए कि किस तरह का दुष्प्रचार चले, क्या चले। उनको पता है कि वो अपने फंडामेंटल्स पे, उन वैल्यूज़ पे कायम हैं, जिन वैल्यूज़ पे कायम रह के हमारे हमारे देश का निर्माण हो सकता है, तो वो कायम रहे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। मुझे लगता है कि राहुल जी को बहुत ज़्यादा इस बात की परवाह नहीं होती है, कम से कम अपने व्यक्तिगत उनको लेकर क्या बात हो रही है, क्या बोला जा रहा है, उनको परवाह ज़रूर इस बात की होती है कि वो जिनकी बात कर रहे हैं, उनसे वो बहुत नेचुरली, ऑर्गेनिकली और बहुत सिंसियरली कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा पुणे में जब जब फीमेल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, छात्राओं की बात हो रही है, तो वो एक ऑर्गेनिक और नेचुरल कनेक्ट जो था, वो हर कोई देख सकता था। वो लोगों को समझ में आता है कि राहुल जी सच में परवाह करते हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑपोजिशन के लीडर हैं और उनका ये करना रूटीन काम है इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ इतना भर नहीं है। वो एक नेचुरल एक्सटेंशन है उनके बीइंग का, वो जो इंसान है उसका नेचुरल एक्सटेंशन है कि वो इस तरह से व्यवहार करते हैं। जहां भी कोई भी पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, किसी भी तरह का किसी के साथ अन्याय हुआ हो, तो उससे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि अगर चिंता परवाह उनको कोई बात की होती है तो बस इसी बात की होती है। अनुपम भाई, कोई भी प्रोग्राम कामयाब होता है, कोई भी कैंपेन कामयाब होता है, तो जो सामने स्टेज पे चेहरा होता है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बैक स्टेज टीम काम कर रही होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है जिसमें आप लोग शामिल हो। लेकिन एक और नाम, एक और चेहरा उस टीम में आपके साथ है, वो है प्रियंका गांधी। वो कितना एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है खास करके इश्यूज को लेकर कि इस बार किस इश्यूज पे बात किया जाए, या उनका भी रोल कुछ डिफाइंड है? नहीं, नहीं, प्रियंका जी सक्रिय रहती हैं बहुत, और वो भी उतना ही कंसर्न्ड रहती हैं। जो बात मैं अभी कह रहा था राहुल जी के बारे में, वो भी उतना ही कंसर्न्ड रहती हैं उन उन विषयों को लेकर और उन विषयों से प्रभावित वर्गों को लेकर, और उसी सिंसियरिटी के साथ वो चाहती हैं कि हम लोग एज़ अ पार्टी कलेक्टिवली सॉल्यूशन के डायरेक्शन में ले जाएँ और ले जाते हुए दिखें। तो हम अपनी काम के साथ, अपनी भूमिका के साथ, विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि वो पूरा सिंसेरिटी के साथ, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ वो शामिल हैं, और इस कारण से ही ये पूरा अभियान जो है इतना सफल हो पा रहा है। अब इस सारी मुहिम के पार्टी पर इम्पैक्ट आने से पहले एक आखिरी सवाल और आपसे पूछ लूं। एक और चीज खास करके पुणे प्रोग्राम के बाद बहुत डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पर कि जो भी इस प्रोग्राम के पीछे है, जो भी कांग्रेस ने कहा कि कोई पीआर एजेंसी या जो भी एजेंसी हायर की है, उसने बहुत शानदार काम कर रही है और बहुत शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और सारा कुछ कर रही है। क्या आप लोग किसी एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हैं, या आपके अपने अपने काम बटे हुए हैं कि आपका काम अलग है जो टीम आपकी है, और जो एजेंसी हायर की है उसका काम अलग है? देखिए, मुझे किसी एजेंसी के हायर किए जाने की कोई जानकारी नहीं है, और हम सबका काम अपना-अपना डिफाइंड रोल, डिफाइंड काम है। अ, मेरा भी डिफाइंड काम जी। इस पूरे योजना में रहा है, ख़ास तौर पे जी। बिहार को लेकर और बिहार में। और उसके अलावा जो हम लोग जो कैंपेन सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें जो भी फीडबैक और इनपुट हम लोगों को देना है, वो हम देते हैं। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता कि जी। कोई पीआर एजेंसी है, क्या है। और मुझे हमको लगता मुझे है, देखिए मैं जी, 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 जी। जी, 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 जी। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज।
नहीं, मैं थ्रेड मिस कर गया तो। हाँ नहीं, मैं कहा मुझे उम्मीद इसी जवाब की थी कि यही जवाब आपसे आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि दर्शकों के सवाल होते हैं तो पूछना मेरा फर्ज है, तो मैंने क्लैरिटी से जी जी। पूछा। अब अब इसके आते हैं पार्ट टू पे, जो इम्पोर्टेंट है कि पीआर एजेंसी वाले ये आपको जो पता है ना कहाँ पे है? पीआर एजेंसी वाले सत्ता में है। जी 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 जो जी लोग जो लोग जो लोग बताते हैं कि हाथ कितना उठाना है भाषण देते समय, जो लोग टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं अपने संबोधन के सामने, उनको पीआर एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस को और राहुल जी को आप देखते हैं कि मंच पर जब वो खड़े होते हैं तो कितना अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन होता है, वो सामने से देख के समझ में आता है। जब कोई छात्रा आती है, कोई स्टूडेंट आती है और जब वो बताना शुरू करती है कि मैं इस विषय पे बात करूंगी, और वो किस तरह से फिर उससे इंगेज करते हैं, उसमें कहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं है। वो बिल्कुल एक नेचुरल, एक एक ह्यूमेन कॉन्वर्सेशन है, जो किसी भी इंसान के साथ उसकी पीड़ा के साथ रिलेट करके वो करते हैं। तो उसमें किसी स्क्रिप्ट की या किसी पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं है। मैं अब दूसरी चीज पे आ रहा था कि ये जो अभी मैं कुछ दिन पहले जो आपसे भी डिस्कस हो रहा था कि ये जो जोश दिखता है युवाओं के बीच में राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों को लेकर, उसका इम्पैक्ट पार्टी पर क्या पड़ रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं पर क्या इसका असर दिख रहा है, और पार्टी में माहौल क्या है इस वक्त इसको लेकर, कि इस कामयाबी को लेकर, कि भाई ये मैं ईमानदारी से बताऊं, जब आप लोग शुरू कर रहे थे तो एक पत्रकार के नाते 28 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और जिसमें से 22 साल से कांग्रेस कवर कर रहा हूं, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का आप लोग प्रोग्राम करोगे, रॉक शो टाइप, और इसका इतना कामयाबी होगी, और वो भी हर एपिसोड पहला कोटा में हुआ, फिर हमें लगा कि, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, कोटा हुआ तो हमें लगा कि यार वहाँ हब हब है स्टूडेंट्स का, इसलिए वहां कामयाब हो गया, अब दूसरी बार क्या करेंगे, तीसरी बार, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। पुणे वाले में तो स्मैश द पेट्रियार्की जो आपने शब्द दिया, उसने पूरा इंटरनेट हिला दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्टी पर भी इसका असर कुछ पड़ रहा है क्या? आप पार्टी का जो कार्यकर्ता घर बैठ गया था, जो थोड़ा सा मायूस था, वो जोश में आया कि नहीं आया, बाहर निकला कि नहीं निकला? जी जी, नेचुरली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए पड़ता ही है। जब जब आपके लीडर की दिन प्रतिदिन लगातार लोकप्रियता देश भर में बढ़ रही हो, तो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनका भी उत्साह बढ़ता है, उनका काम आसान हो जाता है। कई बार उनके लिए जमीन पर घूमना, बात करना, संवाद करना तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता जाता है। तो पार्टी के अंदर इस वक्त बहुत उत्साह है, पार्टी के वर्कर्स में उत्साह है, यंग लोगों में विशेष तौर पे, क्योंकि यंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही है जिसको सीधे तौर पे राहुल जी जिससे संवाद कर रहे हैं, जिसकी बात सुन रहे हैं सबसे ज्यादा। तो यंगस्टर्स में तो सबसे ज्यादा उत्साह है। युवाओं को लगने लगा है कि भारत के युवाओं की जेनजी की पार्टी इस वक्त कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और जेनजी के लीडर अगर कोई है तो राहुल गांधी है। तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और बहुत खास करके इसके मोटिवेशन है साथ वर्क। जिस तरह से राहुल गांधी अभी पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गए एक एफआईआर के लिए, एक जी युवा को न्याय दिलाने के लिए, इस जी। तरह का जब एक संघर्षशील नेता होता है, जब जो सड़क पर उतर के खुद लीड करता है, इसका पॉलिटिकल उस पर तो देखा जाए तो पॉलिटिकली तो आप कह सकते हो, लिख सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो, लेकिन पार्टी के अंदर इम्पैक्ट पड़ना बेहद जरूरी है। वो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप देखिए राहुल जी जब पुलिस स्टेशन में बैठकर उन्होंने लड़ाई लड़के एक ढंग से सरकार के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया, उसका बहुत सकारात्मक संदेश दूर दूर तक गया। और वो संदेश सिर्फ पार्टी वर्कर्स को नहीं गया है, वो संदेश पूरे सिस्टम को जाता है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट को जाता है। देश के किसी और कोने में भी जब अन्याय होता है और जब कांग्रेस के लोग खड़े होकर कहेंगे कि नहीं यहाँ पे एफआईआर दर्ज करिए, तो तो सिस्टम पे थोड़ा दबाव ज्यादा बनता है, क्योंकि हमारे लीडर ने दिल्ली में ये काम किया है, तो फिर हमारे लिए कहीं और पे भी इस काम को करने का उत्साह हमारे अंदर बढ़ जाता है, मोटिवेशन हमारे अंदर बढ़ जाता है। आप देखिए मेरा जो गृह जिला है सुपौल, वहां पे भी एफआईआर हुआ है बीजेपी लीडर्स पे। ऐसा काम हुआ है जो बिहार के किसी जिले में नहीं हुआ है, कम से कम सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जब ये क्या देश हुआ था? भर में। आप थोड़ा बताएंगे क्या हुआ सुपौल में, थोड़ा जी, दर्शकों को बता दें। नहीं नहीं, दरअसल देखिए है क्या कि आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई प्रथा शुरू की है। वो है कि
हमें उनको अगर राजनीतिक प्रदर्शन करना हो तो वो कांग्रेस के कार्यालय पर जाके प्रदर्शन करते हैं। ये खूब हो रहा है आजकल पिछले कुछ समय से। हमारे बिहार में जो प्रदेश मुख्यालय है सदाकत आश्रम, वहाँ कई बार आके उन्होंने प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन हुए, लाठी डंडे चले, ऐसी स्थिति जिलों में अलग-अलग जगहों पे वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसा ही प्रदर्शन 16 अगस्त की देर शाम को हमारे सुपौल जिले के जिला कार्यालय पे भाजपा के लोगों ने किया और उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुँच के वहाँ पे पुतला दहन किया। और मेरा ये मानना था कि ये अमर्यादित है, ये नहीं होना चाहिए और किसी के परिसर में कंपाउंड में पहुँचकर प्रदर्शन करना, आप उसको पुतला दहन कह रहे हैं, हमको क्या पता वो कौन-सा पुतला है, हमारे लिए तो वो आगजनी है। तो आप किसी के परिसर में पहुँच के आगजनी करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरी अपनी परिभाषा में मैं इसको राजनीतिक काम नहीं मानता हूँ। ये कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो होगा, किसी भी विचारधारा का होगा, वो इस तरह का काम नहीं करेगा कि हम आपके दरवाजे पे जाके वहाँ पे आगजनी कर दिया, हल्ला-हंगामा कर दिया, नारेबाज़ी कर दिया। तो मैं नहीं चाहता था कि इसको राजनीति की श्रेणी में रखा जाए। राजनीति को बदनाम नहीं करना चाहता था मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण। तो हमने ये लाइन लिया कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये अपराध है। अनाधिकृत रूप से किसी के परिसर में प्रवेश करना, वहाँ पे आगजनी, हल्ला-हंगामा करना ये अपराध है और अगर अपराध है तो अपराध से जिस तरह से डील किया जाना चाहिए वैसे ही हम डील करेंगे। अगर ये राजनीतिक विरोध होता तो उसके बदले में हम भी राजनीतिक विरोध करते। लेकिन ये अपराध था, तो हमने प्रशासन पे दबाव बनाया और हमने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इन्होंने जो काम किया है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस, तो इसका मतलब पुलिस ही प्रशासन ही नहीं चाहती है कि शहर में, जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। वरना क्या होगा कि एक संगठन, एक पार्टी किसी दूसरे के कार्यालय पे करे, रिएक्शन में वो पार्टी इसके कार्यालय पे करे, फिर तो पूरा तनाव फैलेगा ना हर जगह। तो अगर उस तनाव को रोकना है, उस चेन रिएक्शन को रोकना है, तो पुलिस प्रशासन को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ये हमारी लाइन थी। और फिर हमने भाजपा के 15 के करीब नेताओं पे एफआईआर दर्ज करवाया, जिसमें 3 नामजद हैं, उन पे एफआईआर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है एफआईआर हो जाना, वो भी बिहार में, जहाँ इनका सपोज़िडली डबल इंजन सरकार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और मुझे नहीं लगता है शायद, मतलब मैं, हो सकता है कि थोड़ी चूक हो रही हो मुझसे, लेकिन पूरे बिहार में कहीं पे भी भाजपा के राजनीतिक प्रदर्शन के कारण, जिसमें उन्होंने मर्यादा की सीमा लांघी हो, ऐसे किसी प्रदर्शन में भाजपा नेताओं पे एफआईआर दर्ज हो गया हो, ये सुपौल जिला पहला ऐसा जिला है। और यहाँ पे असर ये हुआ है कि वो निकले तो थे वो वंदे मातरम को मुद्दा बनाने के लिए, वंदे मातरम के अपमान को, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से सुपौल जिले में लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बना हुआ है, वंदे मातरम का मुद्दा कहीं नहीं है। हर आदमी, किसी भी दल का समर्थक हो, वो कह रहा है कि भाजपा वालों ने गलत काम किया, ये काम नहीं किया जाना चाहिए था। और हर आदमी ये कह रहा है कि अनुपम ने जो किया है वो सही काम किया है। हमने, हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम कोई चोर के घर जाके तो चोरी नहीं करते हैं ना, हमारा तो लाइन ये था। तो हम उसके बदले, हम अलग धारा के लोग हैं, हम गांधी नेहरू की पार्टी से आते हैं, तो हम लठैती के बदले लठैती करें, ये शोभा हमें नहीं देता है। तो हमने इंस्टीट्यूशन के जरिए वो काम करवाया जो काम किए जाने की जरूरत है और वही काम देखिए दिल्ली में हुआ, वही काम सुपौल में हुआ। मुझे लगता है धीरे-धीरे अब आने वाले समय में ये दिखने लग जाएगा कि इस तरह के काम देश भर में हो रहे हैं। ये भी एक उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के जमीनी लोग जो है उनका उत्साह बढ़ रहा है राहुल जी के कार्यक्रमों के कारण और उनके संघर्ष के कारण। अनुपम भाई, आपने कांग्रेस के जोश की, कांग्रेस के उत्साह की बात करी, तो एक चीज और भी इस पे जरूर पूछना जरूरी हो जाता है कि अभी अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो एक्स पर, तो बहुत से लोगों ने, खास करके एक संगठन बना है, कोई ये पता नहीं है या नहीं, AICVC, ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी। पहला सवाल तो ये कि ये ऑल इंडिया वॉलंटियर कमेटी, जैसे कि गोदी चैनल बता रहे हैं कि ये जेनजी का कोई ग्रुप है जो कांग्रेस और राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है, इनफैक्ट नॉट कांग्रेस, और उसके राहुल गांधी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहता है। तो पहले तो अगर आपको नॉलेज हो तो बताइएगा क्या है ये AICVC। और दूसरी बात, जो AICVC ने मुद्दा उठाया है कि जो इतने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, वो कोई राहुल गांधी के प्रोग्राम को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिवली कोई उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा, कोई उसको पोस्ट नहीं कर रहा, कोई उसको प्रमोट नहीं कर रहा है। तो फिर कार्यकर्ता तो जोश में आ जाएंगे, लेकिन जो ऊपर CWC जैसी संस्था उसमें बैठे हैं सारे लोग, अगर वो इतने राहुल गांधी की सारी मेहनत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इम्पैक्ट कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि
पार्टी में हर वर्ग और हर समूह, हर लीडर जो है वो इस वक्त अलाइन होके काम कर रहा है। और दूसरी बात, मैं नहीं जानता आप जिस समूह की बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी कम है कि वो कौन सा ग्रुप है, वो क्या कर रहा है। और मुझे लगता है कि सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। वो ज़रूर डिटेल्स में जाएंगे तो उसके लिए भी पार्टी के अंदर इंस्टीट्यूशंस है, पार्टी के अंदर सिस्टम्स है, मैकेनिज्म है, जिसके जरिए हम अपने लीडर्स, अपने वर्कर्स, अपने जो पदाधिकारी हैं उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। तो वो प्रोसेस पार्टी में है, वो चलता रहता है। उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत चर्चा की और उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि पार्टी ठीक काम कर रही है। राहुल जी के संघर्ष को पार्टी पूरी ताकत, पूरी मजबूती के साथ उसमें लगी हुई है और बहुत सकारात्मक दिशा में अपवर्ड्स जो है हमारा जो पूरा एक जनाधार है और जो पूरी ताकत है वो कांग्रेस पार्टी की, वो बढ़ रही है। तो उसमें सब लोग लगे हुए हैं। इसमें मुझे लगता है कि बहुत चिंता वाली बात नहीं है। खैर चलिए अनुपम जी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। खैर राहुल गांधी ने भी सीडब्ल्यूसी मीटिंग में खबरें आई थी कि नाराजगी जताई थी कि किस तरह से सपोर्ट नहीं हो रहा। खैर चलिए वो कभी और दोबारा बात करेंगे। फिलहाल क्योंकि आज आपके पास भी वक्त की कमी है, आपने वक्त निकाला। अभी एक ये पहला जो छात्रों की गूंज और राहुल गांधी की पूरी मुहिम को लेकर हम आज दूसरी बार हमने बात की। अभी आगे बहुत लंबा चलना है, 800 शहरों में आपने प्रोग्राम करना है, तो बहुत सी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने आज वक्त निकाला, फिर से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।